न्यू यॉर्क में कॉफ़ी चेन्स, टोक्यो में खिलौनों की दुकानें और अब लंदन के ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट पर फ्लैगशिप स्टोर्स, चीनी ब्रांड्स को आलमी शोहरत मिल रही है। मोली टी ब्रांड 4 साल कबल चीन के शहर शेंजन में मंजर आम पर आई थी और अब पूरी दुनिया में उसके 2000 से ज़्यादा स्टोर्स हैं। यहाँ सिंगापुर में चीन से बाहर मोली टी के सबसे बड़े स्टोर्स में से एक है। मल्टी कल्चरल सोसाइटी, क़ुव्वत खर्च रखने वाले सारिफीन और पहले से मौजूद आलमी ब्रांड्स की वजह से सिंगापुर चीनी कंपनियों के लिए एक आजमाइशी मंडी बन चुका है। यहाँ कामयाबी मिल जाए तो बाकी दुनिया के दरवाजे खुल ही जाते हैं। यही हिकमत अमली दुनिया की सबसे बड़ी हॉटपॉट चेन के लिए भी कामयाब साबित हुई। हाइडी आलो के अब 14 ममालिक में 1300 से ज़्यादा रेस्टोरेंट हैं। कंपनी का कहना है कि इस कामयाबी की वजह है मजबूत सप्लाई चेन, एक जैसी सर्विस और सारिफीन के एक्सपीरियंसेस पर तवज्जो। बैरूनी ममालिक में रेस्टोरेंट एक ऐसी स्टेज पर पहुंच गए जहां पर वो इमिग्रेंट रेस्टोरेंट के बजाय ब्रांड रेस्टोरेंट बन गए। ये बाहर के मुल्कों में चीनी रेस्टोरेंट की तरक्की है। मिसाल के तौर पर कैलिफोर्निया में हमारे एक रेस्टोरेंट के 50% से ज्यादा कस्टमर गैर एशियाई हैं। बरसों से मगरबी ब्रांड्स के लिए मैन्युफैक्चरिंग करने के तजुर्बे ने चीनी कंपनियों को आलमी सतह पर अपनी पहचान बनाने की सलाहियत दी है। हालिया बरसों का एक बड़ा कल्चरल फिनोमेना या क्रेज लुबुबो डॉल्स रहा है, एक ऐसा वायरल ट्रेंड जो इस बात की अक्कासी करता है कि किस तरह सोशल मीडिया चीनी ब्रांड्स को दुनिया भर में मकबूल कर रहा है। मिनीसो भी ऐसी ही एक मिसाल है। इसके 110 से ज़्यादा ममालिक में स्टोर्स हैं और इसके बच्चों की फिल्मों के नामवर किरदारों के साथ लाइसेंसिंग के मुआहदे हैं। सारिफीन के लिए ये बात ज़्यादा अहम नहीं कि ब्रांड कहाँ का है, वो खरीदारी के तजुर्बे को देखते हैं। डिज़ाइन कैसा है, कीमत के मुताबिक मयार क्या है और क्या प्रोडक्ट उनकी पसंद से मेल खाता है या नहीं। मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की नई जनरेशन अब इससे भी एक कदम आगे हैं और इसकी सही अक्कास इलेक्ट्रिक कारें हैं, जिसमें BYD सरे फहरिस्त है, जिसने टेस्ला को पीछे छोड़ दिया है। कुछ दहाइयों पहले तक चीनी ब्रांड्स को सस्ते ब्रांड के तौर पर देखा जाता था, लेकिन आज BYD जैसे ब्रांड्स को हाई क्वालिटी प्रोडक्ट के तौर पर जाना जाता है। वो अपने प्रोडक्ट को फरोख्त करने के लिए जज्बाती कहानियों और इलाकाई या मकामी टेस्ट को मद्देनजर रखते हैं। टैरिफ से लेकर सियासी स्क्रूटनी तक इन ब्रांड्स को भी चैलेंजेस का सामना है। साथ इस तरह के सवालात भी हैं कि ये ब्रांड्स इतनी तेज़ी से कैसे मकबूल हो रही हैं। अगर ये ब्रांड्स आलमी सतह पर दीगर ब्रांड्स का मुकाबला कर सकती हैं तो ये सिर्फ चीनी बिजनेसेस को ही नहीं बल्कि चीन की छवि को भी पूरी दुनिया में नई शक्ल दे सकती हैं।